बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमेरिका ने अर्जेंटीना को 24 F-16 सेल करने की अप्रूवल दे दी है। ये अप्रूवल अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से आई है और इस अप्रूवल को अमेरिका के डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर रीजनल सिक्योरिटी ने अर्जेंटीना के अमेरिका के अंदर एम्बेसडर को 11 अक्टूबर को हैंड ओवर किया। ये बेसिकली एक सिंपल सा लेटर था जिसमें यही लिखा हुआ था कि अमेरिका अर्जेंटीना को 24 F-16 जहाज सेल करने की अप्रूवल देता है। ये 24 F-16 जहाज बेसिकली सेकेंड हैंड होंगे जो कि अमेरिका डेनमार्क से लेके अर्जेंटीना को सेल कर देगा। डेनमार्क के लिए ये F-16 जहाज काफ़ी ज़्यादा पुराने हो चुके में हैं और डेनमार्क ने इन जहाज़ों को अब रिटायर करना है। डेनमार्क की एयरफोर्स को बहुत बड़ी एयरफोर्स नहीं है, छोटी सी एयरफोर्स है। 25-30 F-16 जहाज उनके पास इस वक्त ऑपरेशनल है। डेनमार्क F-16 का एक अर्ली ऑपरेटर है। जब F-16 जहाज तैयार किया गया था तो उसी वक्त डेनमार्क ने ये जहाज अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट करना शुरू कर दिए थे, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी हुई है इन F-16 को। तो डेनमार्क कुछ F-16 यूक्रेन को दे देगा और डेनमार्क के ज़्यादातर F-16 अमेरिका अर्जेंटीना के हवाले कर देगा 24 की तादाद में। अब जैसे कि आपको पता है कि अर्जेंटीना JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 के अंदर भी इंटरेस्टेड है। एक बात 100% श्योर है कि JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 इन पुराने F-16 से इंतहाई ज़्यादा इम्प्रूव्ड और एडवांस जहाज़ है। डेफिनेटली एक नए जहाज़ का एयरफ्रेम भी नया होगा, उस एयरफ्रेम के अंदर जो लाइफ है वो ज़्यादा होगी। उसके अलावा नए इंजन्स के साथ ही आएंगे। नए एयरफ्रेम्स और नए इंजन जो हैं वो लेस मेंटेनेंस डिमांड करेंगे। इससे अर्जेंटीना की एयरफोर्स की जो ओवरऑल कॉस्ट है वो भी बचेगी। और उसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 में जो इस वक्त रेडार्स और दूसरे सेंसर्स वगैरह लगे हुए हैं वो इन पुराने F-16 से कहीं ज़्यादा एडवांस हैं। और वैसे भी चाइना ये JF-17 थंडर अर्जेंटीना को इंतहाई कम प्राइस के अंदर सेल करेगा। उसके मुकाबले में अगर इन सेकेंड हैंड F-16 की प्राइस को देखा जाए तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अर्जेंटीना को ये F-16 जहाज़ भी काफ़ी ज़्यादा सस्ते प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन पैसे जितने भी हों उनके बदले में अर्जेंटीना को एक पुराना सेकेंड हैंड जहाज़ मिलेगा जो कि उस कैपेबिलिटी का भी नहीं है जो कि इस वक्त चाइना ऑफर कर रहा है। उसके साथ साथ जो वेपन्स अर्जेंटीना को चाइना ऑफर करेगा इन JF-17 थंडर्स के साथ उसकी रेंज काफ़ी बड़ी होगी। अमेरिका डेफिनेटली F-16 तो प्रोवाइड कर देगा, लेकिन उस F-16 के ऊपर से चलाने वाले जो वेपन्स हैं वो तो सेकेंड हैंड नहीं होंगे, वो तो अर्जेंटीना को नए परचेज करने पड़ेंगे और वो वेपन्स जो है वो अमेरिका फुल प्राइस पे देगा। तो ओवरऑल अगर आप देखें इस पूरी डील को समझने की कोशिश करें तो अर्जेंटीना को ये F-16 महंगे पड़ेंगे और उसके बाद अमेरिका कभी भी वो वेपन नहीं देगा जो कि उसके एलाइज यानी कि ब्रिटेन को आने वाले दिनों में थ्रेट कर सकें। कोई भी एंटीशिप क्रूज मिसाइल ना दे। मसलन हमें पता है कि F-16 के साथ हार्पून एंटीशिप क्रूज मिसाइल जो हैं वो इंटीग्रेट किए जा सकते हैं, फायर किए जा सकते हैं। LRASM हैं, ये F-16 के साथ इंटीग्रेट हो सकते हैं, फायर किए जा सकते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका हार्पून या ये LRASM एंटीशिप क्रूज मिसाइल्स जो हैं वो अर्जेंटीना को सेल करेगा। जबकि अगर अर्जेंटीना ये JF-17 थंडर परचेज करता है तो इन JF-17 थंडर्स के साथ अर्जेंटीना को ऐसा रेडार्स प्रोवाइड किए जाएंगे, इम्प्रूव्ड सेंसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ए रेंज ऑफ एंटीशिप क्रूज मिसाइल जो हैं वो प्रोवाइड किए जा सकते हैं और डेफिनेटली उनकी परफॉर्मेंस भी बड़ी ज़बरदस्त होगी और उनकी जो प्राइस है वो भी काफ़ी कम होगी। मसलन C-705KD ये भी एंटीशिप मिसाइल है, C-802 ये भी एक एंटीशिप मिसाइल है, CM-400 AKG ये मिसाइल खुद पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, ये भी प्रोवाइड किया जा सकता है। एक और सुपरसोनिक लैंड अटैक और एंटीशिप क्रूज मिसाइल है HD-1A। आने वाले दिनों में ये मिसाइल भी अर्जेंटीना को प्रोवाइड किया जा सकता है। तो JF-17 थंडर परचेज करने की सूरत में अर्जेंटीना के पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा होंगी। एक तो नया एयरफ्रेम होगा, नया रेडार होगा, एडवांस रेडार होगा। फिर JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 के साथ जो वेपन्स की चॉइस है वो अर्जेंटीना के पास ज़्यादा होगी, क्योंकि अमेरिका के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि ठीक है अमेरिका ये F-16 तो सेल कर देगा, लेकिन उसके बाद ये जो वेपन्स हैं वो अमेरिका कौन कौन से इजाज़त देगा अर्जेंटीना को कि आप परचेज कर सकते हैं। जबकि चाइना की सूरत में मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा मसला होगा। फिर इस JF-17 थंडर के साथ अर्जेंटीना क्रूज मिसाइल भी इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान का रॉद क्रूज मिसाइल है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स भी इस्तेमाल करती है। चाइना भी एक LD-10 एंटी रेडिएशन मिसाइल तैयार करता है, वो यूज़ किया जा सकता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका अपना AGM-88 एंटी रेडिएशन मिसाइल इन F-16 के साथ अर्जेंटीना को सेल करेगा। तो देखने में तो ये जो JF-17 थंडर है वो अर्जेंटीना के लिए एक बेटर चॉइस है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात आ जाती है और वो ये है कि ये अमेरिका का अपना बैकयार्ड है, यानी कि ये साउथ अमेरिका है। यहाँ पे क्या अमेरिका ये इजाज़त देगा कि चाइना इस मार्केट को पेनिट्रेट करे?
और JF-17 थंडर सिर्फ एक जहाज़ नहीं है। अगर चाइना ये JF-17 थंडर अर्जेंटीना को सेल करने में कामयाब हो गया तो इसका मतलब है कि अर्जेंटीना चाइना के कैंप में चला जाएगा और अर्जेंटीना चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। अगर अर्जेंटीना F-16 जहाज़ परचेज करता है तो इस तरह से अर्जेंटीना अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। सारे हथियार वो उससे मांगेगा, वो दे ना दे अमेरिका की मर्जी है, लेकिन अर्जेंटीना जो है वो टोटली डिपेंडेंट हो जाएगा अमेरिका के ऊपर। तो चाइना के लिए भी ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइना चाहेगा कि वो अमेरिका के बैकयार्ड के अंदर किसी मुल्क को अपना एलाय बनाए और अमेरिका इस बात को रोकना चाहेगा, क्योंकि इस वक्त जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है उसमें तो अमेरिका चाइना को किसी भी किस्म की लेवरेज देने के मूड में नहीं है। लेकिन ओवरऑल JF-17 थंडर हर तरह से अर्जेंटीना के लिए एक बेटर चॉइस है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको ये बातें सारी गिनाई हैं, उनको देखते हुए कोई भी सेन पर्सन इस ऑफर को रिजेक्ट नहीं कर सकता। सस्ती चीज़ है, नई चीज़ है, ज़्यादा एडवांस वेपनरी के साथ आती है और फिर चाइना ने इस वेपनरी के यूज़ के ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं लगानी, जबकि अमेरिकन प्लेटफॉर्म परचेज करने की सूरत में अमेरिका आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है कि ठीक है मैं आपको हार्पून एंटीशिप क्रूज मिसाइल दे सकता हूँ, लेकिन इसको आप किसी भी ब्रिटेन जहाज़ के ऊपर फायर नहीं कर सकते। तो उस सूरत में अर्जेंटीना ये एंटीशिप क्रूज मिसाइल लेगा ही क्यों? अर्जेंटीना का इतना बड़ा कोस्ट है, इतना बड़ा समंदर उसके साथ लगता है, फॉकलैंड्स के ऊपर उसकी ब्रिटेन के साथ जो है वो मुखासमत है। कल को अगर फिर कोई स्किरमिश हो जाती है, जंग हो जाती है, तो ये F-16 किस काम के, जब इन F-16 के ज़रिए से अर्जेंटीना अपने एडवर्सरी के ऊपर कोई मिसाइल फायर ही नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जा सकता है। बड़ा मुश्किल है अर्जेंटीना के लिए इस वक्त। अमेरिकन प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है और दूसरी तरफ चाइना की जो ऑफ़र है वो भी बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव है। तो देखें यहाँ पे अब अर्जेंटीना क्या फ़ैसला करता है, क्या वो अमेरिका की ये ऑफ़र एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।